हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है। सफलता को अब प्राप्त करना चाहता है। ज़्यादातर इस सपने के लोग मध्यम वर्गीय या निचले मध्यम वर्गीय के होते हैं। इनके अलावा जो और दो वर्ग हैं, सबसे पहले धनवान और सबसे नीचे जो नीच माने जाने वाले काम करते हैं, जो अपने दैनिक जीवन में खाने पीने तक का ही पैसा बना पाते हैं। यहाँ से यहाँ पहुँचना इम्पॉसिबल है। तो अभी बात होगी मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास की। सबसे पहले आपके लिए जो सक्सेस की डेफिनेशन है उसको एकदम क्लियर रखो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी किसी के लिए सक्सेस बहुत सारा पैसा कमाना होगा, तो किसी के लिए अपना पैशन फॉलो करना, किसी के लिए किसी एक फील्ड में एक्सेप्शनली बेहतर होना, तो किसी के लिए बहुत सारा फेम। ये सपने होना अच्छी बात है, मगर क्या इनको पा लेना इतना आसान है? हर इंसान अपने लाइफ में मेहनत करता है। लोग किसी एक फील्ड में एफर्ट्स तो मारते हैं, मगर शायद उनके द्वारा लगाई गई मेहनत इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए उस सक्सेस के बैरियर को क्रॉस करने के लिए। मैं ये किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, आपने सोचा? मेरे हिसाब से अगर मेहनत करने से ही सक्सेसफुल बन सकते तो सभी तो मेहनत करते हैं। अपने हिसाब से तो हर कोई अपना 100 ही देता है, मगर कितने सक्सेसफुल होते हैं? मेहनत तो सभी कर रहे हैं और अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए इसके ऊपर एक कोट भी है, वॉट यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ यू डू। बहुत से लोगों के पास उनके क्लियर गोल होते हैं और वो एटीट्यूड भी कि मैं इसे पक्का करके ही रहूँगा, बट मैक्सिमम गोल्स उनके करंट पोटेंशियल के बियॉन्ड ही सेट होते हैं। इसलिए मोस्टली लोग अपने गोल्स को अचीव करने में फेल होते हैं, क्योंकि हम अपनी पोटेंशियल को नहीं जानते और ना ही वो एबिलिटी जो हमें दूसरों से अलग बनाती है गॉड गिफ्टेड है। इसलिए जो सेकंड चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा, नो योरसेल्फ थ्रोली, ताकि तुम अपने लिमिट के बियॉन्ड ग्रेजुअली जाओ। बिकॉज एकदम से जाने से मुंह की खा के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि होता भी है। कई लोग इस दुनिया में हैं जिन्होंने अपनी नेचर कॉलिंग को काफ़ी अर्ली एज में पहचाना और वो अपनी फील्ड में एक्सेप्शनली बेहतर बने, ऑलमोस्ट इररिप्लेसेबल। इनके अलावा भी कई लोगों ने टाइम के साथ अपनी नेचर कॉलिंग को पहचाना, देन वो अपने फील्ड में भी एक्सेप्शनल बने। इन सब में एक चीज़ तो कॉमन थी, जो कि है एफर्ट्स, हाई एफर्ट्स विद जॉय इन देयर वर्क। अगर किसी इंसान को उसके काम में प्लेजर मिल रहा है और अगर उसको एक बार के लिए अपने काम में इंटरेस्ट नहीं भी है, फिर भी वो अपने काम को करेगा क्योंकि उसको प्लेजर मिल रहा है। और ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है, जिस भी काम में हमें प्लेजर मिलता है हम उसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं। आज के समय में चीप डोपामिन बड़ी आसानी से मिल रहा है, जिसकी वजह से जो हाई वैल्यूएबल काम में मिलने वाला प्लेजर है वो मिलता नहीं। अभी के समय में कोई भी काम मन से नहीं करता है, सबको अपना काम बोझ ही लगता है। और ऐसे टाइम में अगर तुम्हारा फोकस रिजल्ट से ज़्यादा अपने काम पे है, तो तुम्हारे सक्सेसफुल बनने के चांसेस बहुत हैं, विदाउट एनी डाउट। आज के टाइम में एक चीज़ का और बहुत चलन है, जो कि है मैनिफेस्टेशन, कि सोचो जो बनना चाहते हो और बन जाओगे। तो लोग सोचते तो हैं मिलियनियर बिलियनियर बनने का, पर बनते क्या है? बिकॉज सोचने से कुछ नहीं होता, एफर्ट्स मारने पड़ते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। और ये एफर्ट्स किसी को दर्द देते हैं तो किसी को नहीं भी। सब कुछ इंसान के मेंटल स्टेमिना पे डिपेंड करता है। किस बंदे को दर्द महसूस होता है? जिसने भी फोर्सफुली किसी भी तरह के काम में अपने आप को लगाए रखा है। हर कोई डेविड गोगिंस नहीं होता यार। जो लोग अपने काम को लेके पैशनेट हैं, उनके लिए सब इजी है, क्योंकि उसको अपने काम में प्लेजर मिल रहा होता है। इसलिए अपने काम के लिए पैशन होना बहुत ज़रूरी है। और पैशन भी ऐसा नहीं कि सुबह करके शाम को करने का मन ही ना करे। पैशन वो है जिसे तुम 24 घंटे बिना टाइम को देखे करो और तुम्हें उसमें एक्साइटमेंट, क्यूरियस, जॉय ये सब फील हो रहा हो। और क्योंकि ये चूज़ तुमने किया है तो तुम कभी भी इसको छोड़ भी सकते हो, पर ये गलती करनी नहीं है, मंकी माइंडेड बनना नहीं है। या फिर तुम 10-15 चीज़ें ट्राई करो तो तुम्हें कुछ तो पता चलेगा अपने पैशन के बारे में। बिकॉज मंकी माइंडेड वाली बात
थोड़ी यहाँ पे गलत हो सकती है, क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हारे लिए अपने पैशन को फाइंड करना इतना आसान नहीं होगा। सो ट्राई न्यू थिंग्स, और याद रखना, इट इज़ ईजी टू क्विट इन स्टार्टिंग देन एट द एंड। और सच तो ये है कि रिच होने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे 5 साल लगे। मेहनत तो हर तरह से करनी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज़ नो ईजी रिचेस। इसके पहले मुझे लगता था कि एक कॉन्ट्रेरियन आइडिया ही तो चाहिए, फिर तो सब सेट है। मगर एक सही कॉन्ट्रेरियन आइडिया को पाने के चांसेस 0.001% से भी कम है। जो लोग कॉन्ट्रेरियन बन पाते हैं उन्हें भी 8-10 साल की मेहनत लगती है, किसी किसी केस में तो इससे भी ज़्यादा। तो बात तो यही आ रही है घूम फिर के कि एफर्ट्स तो मारने पड़ेंगे, और वो भी बहुत गंदी तरीके से। टाइम पे सेक्रीफाइसेस भी करना पड़ेगा। फिर सक्सेस ऑर्गेनिक हो या कॉन्ट्रेरियन, टाइम तो दोनों में ही लगेगा। तुमने ये बात मिलीनियर्स, बिलीनियर्स, बड़े बड़े आइकन्स के मुंह से सुनी होगी कि मनी डजेंट मैटर, यू नो, बी हेल्दी, इंजॉय योर लाइफ। मगर इस बात की आयरनी ये है कि ये बातें वो तब कर रहे होते हैं जब उन्होंने ये सब पा लिया होता है। इसलिए उनके लिए तो मनी डजेंट मैटर, बट जिसके पास नहीं है उसके लिए तो करती है। सारे रिच एंड सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में मल्टीपल इयर्स की ग्राइंडिंग के बाद, हार्ड वर्क के बाद वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वो होना चाहते हैं। उसके बाद जाके उनकी ये फिलोसफी होती है, मनी डजेंट मैटर, लुक्स डजेंट मैटर, हाइट डजेंट मैटर। हकीकत बात यह है कि अगर तुम किसी एक चीज़ में भी अच्छे नहीं बन पाए तो ये समाज तुम्हें कच्चा निकल जाएगा। इसलिए चाहे पैसा हो, लुक्स हो, पावर हो, रिस्पेक्ट हो या जॉब हो, किसी एक चीज़ में तो तुम्हें एक्सेप्शनल होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दाम उसका ही है जिसका नाम है सब्सक्राइब।